हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के विषय में, जो कि लगातार चर्चाएं बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आखिर जिसका डर था वही निकला। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे, इसका बचाव कैसे है, इसके लक्षण क्या है और यह फैलते कैसे हैं। क्या यह कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है या फिर इसमें डरने की बात नहीं है। विशेषज्ञों की क्या राय है, आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें। दोस्तों, HMPV वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है। यह चूंकि विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 में भी इसकी पहचान हो चुकी है। चूंकि यह एक सीजनली यह एक वायरस है। चूंकि यह खास करके सर्दी के दिनों में ऐसा होता है। चूंकि यह चीन से निकला हुआ यह वायरस भारत समेत कई एक देश में अपना पांव पसार चुकी है। चूंकि बहुत सारे ऐसे देश में यह मामले आए हैं, जैसे अमेरिका में आया है, इस तरह से पाकिस्तान में भी मामले देखने के गया है, मलेशिया में आया है। इस तरह से कई एक देशों में यह मामले सामने आए हैं और लोग पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही साथ भारत में भी यह मामले आ चुके हुए हैं। काफी लोग डरे हुए हैं, काफी लोग सहमे हुए हैं। चूंकि कोविड-19 से हाल ही में 2019 में लोग ग्रसित हुए थे, लोग झेले थे। यह चूंकि यह HMPV वायरस जो पता है, चूंकि यह कोई खास इसमें कुछ ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। चूंकि यह विशेषज्ञों का कहना है। आइए हम जानते हैं इसका लक्षण क्या है। दोस्तों, इसका लक्षण है यह, चूंकि सबसे पहले जान ले कि किस एज ग्रुप के लोगों में यह HMPV वायरस होने की संभावना होती है। तो ज्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, ऐसे में वह बच्चे ज्यादातर ग्रसित होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। दूसरी है कि जो बुजुर्ग हैं, जिनका उम्र 65 साल है या फिर उससे अधिक उम्र है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, काफी वीक होता है, ऐसे में वह बुजुर्ग भी इस बीमारियों की चपेट में आते हैं। चूंकि यह वायरस है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, आता है 5 से 7 दिन, 10 दिन में वह स्वतः चला जाता है। और वैसे बुजुर्ग जो लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, जिनके कारण उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो चुका हुआ, उनको अस्थमा से ग्रसित हैं, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, उनको इसके अलावे भी उनको सांस की बीमारी है और निमोनिया की बीमारी है और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे वह लंबे समय से दवाई खाते खाते उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में वह जो बुजुर्ग होते हैं उनको बचने की जरूरत है और उनमें ज्यादातर यह मामले देखने को मिलता है। और बच्चों के भी मैंने बात किया कि बच्चों का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। ऐसे में बच्चे, हाल ही में एक मामले सामने आए हैं कि 3 साल के बच्ची जो कि HMPV वायरस से ग्रसित थी, उनका इलाज हुआ और वह बच्ची चली गई। क्योंकि सर्द के दिनों में होता है, ठंड के दिनों में यह चूंकि आते, यह आम बीमारी है। फ्लू जैसी इसमें ये लक्षण आते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसा लक्षण इसमें आते हैं। तो इन्फ्लुएंजा होता है या फ्लू होता है, सभी लोगों को सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, है ना, सांस की समस्याएं होना। लेकिन ये जो HMP वायरस है, इसमें कुछ खास लक्षण है। आइए पहले हम लक्षण के बारे में जान लें कि इसका लक्षण क्या है। दोस्तों, इसका HMP वायरस का जो लक्षण होता है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसमें लक्षण पाए जाते हैं। उनको बुखार होना, सर्दी होना, नाक से पानी देना, सर में दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना। सबसे मूल है गले में खराश होना, जिसके वजह से उनको सांस लेने में कठिनाइयां होती है और धीरे धीरे वो अस्थमा में चले जाते हैं। अस्थमा की शिकायतें हो जाती हैं, दम फूलने की गंभीर मामले आ जाते हैं और कभी कभी तो बच्चों में निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी हो जाता है। ऐसे में उनका अगर समय रहते अगर इलाज नहीं किया गया तो उनकी जान, बच्चों हो या फिर बुजुर्ग हो, उनकी जान चली जाती है। चूंकि ऐसे में भारत सरकार का गाइडलाइंस आया है कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो हम सभी अब हम जानते हैं कि फैलता कैसे है। तो फैलने का रीजन क्या है, जो एक संक्रमित व्यक्ति के जब आप संपर्क में जाते हैं, जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, उसके से उनके द्वारा जो ड्रॉप्स निकलता है, जो बूंदे निकलता है, और जो संपर्क में आते हैं उससे इनको फैलता है। और दूसरी बात है कि कोई किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा कोई चीजों को छुआ गया और वह उसके संपर्क में आप गए और आप भी उस सामानों को छू दिए, तो आपको भी यह संक्रमण होने की संभावना होती है और आप संक्रमित हो जाते हैं, है ना। इस तरह से यह फैलता है।
तो ऐसे में आपको सावधानी क्या बरतना है कि आपको डिस्टेंस बना के रखना है, भीड़ भाड़ वाले जगहों से आपको बचने की जरूरत है, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे मूल बात है कि अपना पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई भी इस ढंग के मामले आते हैं तो ऐसे में आप चिकित्सक से सलाह लें, चिकित्सक से परामर्श लें और उनके गाइडलाइन से आप चले। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किसी भी दवाई का कितना डोज होता है, कितने मात्रा में लेना है, कितने टाइम लेना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में आपको पकड़ नहीं होता है और आप गलत दवाई ले लेते हैं, जिसके कारण आपको परेशानियां होने की संभावना रहती है। बात करें हम कि यह बीमारी से हम इसकी पहचान और इसकी लक्षण की बात करें तो दोस्तों मैंने अभी बात किया है, इसका लक्षण है गले में खराश होना, बुखार होना, खांसी होना, है ना, ये नाक बहना के अलावे उनको दम फूलने जैसी समस्याएं होती है, उनको अस्थमा हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और वह धीरे धीरे अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो उसमें मामले आते हैं। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां यह मामले आए हैं, जैसे कर्नाटक में इसका मामले आया है, तमिलनाडु में आया है, महाराष्ट्र में आया है, गुजरात में, यानी कुल 8 मामले अभी तक सामने आए हैं। अभी तक बिहार में एक भी मामले सामने नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में हम सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इन्फ्लुएंजा की तरह यह है, इसके साथ साथ फ्लू जैसे इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और अब बात करें कि कोविड-19 से कितना खतरनाक है। दोस्तों कोविड-19 दूसरी चीज था जो कि वह काफी डेंजरस था, कि आपने देखा है कि कोविड-19 में कितने सारे लाखों लोगों की जान चली गई थी। भारत में लाशों गिनने के लिए आदमी कम पड़ जाते थे। इस तरह से बहुत भयावह स्थिति हो गया है। आज वह कोविड-19 का जब हम लोग याद करते हैं तो डर जाते हैं, सिहक जाते हैं। तो इसीलिए इसमें एचएमपी वायरस है, लोग काफी समय में डरे हुए हैं। ऐसे में हम सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, तो हम लोग संक्रमित नहीं हो सकते हैं और हम लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करें। ऐसे में हम लोग अपने पानी को, सुसुम पानी आपको लेना चाहिए, जब सर्दी जुकाम हो तो सुसुम पानी लेना चाहिए और पौष्टिक आहार अवश्य लें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। और ये जो वायरस, चूंकि वायरस क्या है, यह एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। 1 सप्ताह से 10 दिन में वो स्वतः चला भी जाता है और ठीक भी हो जाता है। मैंने देखा है कई एक पेशेंट ने कभी कभी तो बोलते हैं कि सर हमें तो बुखार हुआ, मैंने दवाई नहीं खाया, स्वतः चला गया। चूंकि यह इम्यून सिस्टम का वजह होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण आपका जो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया जब वायरस बॉडी में इंटर करता है, आपका बॉडी बूस्ट करके उसको अपने शक्ति से उसको मार गिराता है और उसको भगा देता है। तो हम लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।